हे एवरीवन, मैंने आज एक ट्रेड लिया था यूएसडी जेपीवाई में। ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर पे, वो भी 4 आवर पे वो गैप है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्लियरली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। ये मार्केट काफ़ी बुलिश है। ये मुझे था कि जब इस पर टैप करेगा तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर 15 मिनट पर मैंने 15 मिनट पर यहाँ पे देखा कि इसको टैप कर दिया था। और टैप करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि इसके हाई को ये क्रॉस करे। जैसे इसके हाई को इसने क्रॉस किया, लगातार 15 मिनट पे 3 ग्रीन बनाया। मैंने इस यहाँ पे जस्ट एंट्री किया और ये देख सकते हैं कि वन वे में टारगेट से थोड़ा सा आया था। फिर इसने क्या किया कि काफ़ी देर फिर होल्ड कर गया। इसने वन वे दिया था, मैं टारगेट से थोड़ा नीचे रह गया था, बट मैंने अपना टारगेट फिर यहाँ के आसपास कहीं रखा था, तो मैंने यहाँ पर सेट करके छोड़ दिया था। तो रात में देख सकते हैं कि तकरीबन सुबह 7:30-8 बजे ये इसने टारगेट को हिट कर दिया। उसके बाद वापस इसने अब यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके तो वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन खैर मेरा टारगेट इसमें हिट हो चुका था। हाँ, कल मैंने एक और ट्रेड लिया था जीबीपी जेपीवाई में। ये देख सकते हैं कि काफ़ी मैंने पहले भी ट्रेड लिया था, उसमें टारगेट हिट हुआ था। ये उसके बाद ये काफ़ी बुल रन में ही चल रहा है। आवरली चार्ट पर देख सकते हैं कि लगातार इसने ग्रीन कैंडल बना के काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल दिया था। तो मेरा यहाँ पे ये 1 आवर पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। मुझे लग रहा था कि इसके अगर यहाँ पे टैप करेगा तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊँगा। तो इसने क्या किया, मैं वापस आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट पे लेने के बाद जो है यहाँ पे 15 मिनट पे ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था। इसने क्या किया कि वापस आया, स्लोली आया और 15 मिनट पे काफ़ी होल्ड दिखा रहा था। मुझे था कि जब भी एक ग्रीन कैंडल बुलिश में क्लोज करेगा मैं एंट्री करूँगा इस पर, क्योंकि ये काफ़ी देर होल्ड करा था। एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया था, कोई भी रेड कैंडल। तो वही चीज़ था कि इसने इस कैंडल पे जब बुलिश दिखाया, बुलिश सिग्नल, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इसके आसपास मैंने एंट्री किया था। और मेरा टारगेट यहाँ पे था और टारगेट को वन वे जाने के बाद ये काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद ये मेरा टारगेट इसके आसपास था, ये लाइन के आसपास। मैं टारगेट को हिट किया, उसके बाद वापस ये भयानक फॉल किया। मुझे था कि इसे आवरली चार्ट पे लेके चलूँ, क्योंकि इसका लिक्विडिटी इस चार्ट ने लिया, तो मुझे ऐसा था कि इसके लिक्विडिटी लेके जाएगा, बट मुझे सही नहीं लगा एंट्री बनाना, क्योंकि 2 कैंडल ने इतना शार्प फॉल दिया था, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाया। अभी भी मैंने अपना डायरेक्शन बता दिया है कि ये ऊपर जाके हो सकता है कि क्योंकि इतना शार्प फॉल हुआ है, तो इस यहाँ का एवरेज ही ले, और इसको अगर नीचे जाना हो तो यहाँ से वो नीचे जा सकता है। इसलिए जब टारगेट मिल गया तो फिर वापस इस कैंडल में एंट्री करने का कोई फ़ायदा है नहीं। कल मैंने एक और ट्रेड किया था, इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना इसमें क्या बात है, मैं बताता हूँ। जब ये मार्केट बुल रन में था, मुझे पता था कि मुझे अप साइड को ही लेना है। तो ये वाला जो देख रहे हैं कि ये 1 आवर पे मैंने एवरेज ड्रॉ किया था, ये बड़ा वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद मैं 15 मिनट पे जाता हूँ। हुआ था क्या कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था। ये 15 मिनट पे भी ये छोटा सा जो मैंने अंडर बनाया है, इस बड़े रेक्टेंगल के अंदर छोटा रेक्टेंगल, ये 15 मिनट का एवरेज ही है। तो हुआ क्या जब 15 मिनट पे इसने यहाँ पे टैप किया, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन। मुझे था कि इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तो मुझे यहाँ पे एंट्री करना है। क्रॉस करने के क्लोजिंग करने के बाद मैंने इम्पल्स डिसीजन लिया। मुझे काफ़ी छोटा एसएल मिल रहा था और काफ़ी अच्छा एक रिवार्ड मिल रहा था। लालच में आके, ये मेरी गलती थी। मैंने सोचा था कि क्रॉस करने के बाद मुझे यहाँ नीचे दिखा, मुझे लगा कि ये एवरेज इसके फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख देता हूँ। अगर बाई चांस फेयर वैल्यू गैप को नीचे ना टच करे, ऊपर चल जाए, तो मुझे काफ़ी ये लालच था। ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आगे से। इसको मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, तो इस तुरंत 2 कैंडल में ऐसा खा गया था। फिर कुछ नहीं, मैंने वेट किया कि अगर ये आवरली चार्ट पे, मैं आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ इसका क्या बात है। ये जो मैंने आवरली वाला एपीजी बनाया था, तो इस अब नीचे तक तो गया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं दिया, तो ये फेयर वैल्यू का वैलिड। और उसके बाद जैसे मैं आपको फिर 15 मिनट लेके चलता हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटे बड़े करके देखना चाहिए। एंट्री लेते वक्त टाइम फ्रेम को छोटा बड़ा करके, हाँ, मुझे दिख गया कि ये क्लोजिंग ऊपर दिया था। फिर जैसे ये वाला कैंडल, ये एक कैंडल और 2 कैंडल, जैसे मुझे दिख गया कि मुझे ये दोनों कैंडल ने बता दिया कि अब मार्केट में बड़ा पैसा आ गया है, फेयर वैल्यू गैप पे दोबारा एंट्री हो चुकी है। और ये काफ़ी शानदार, मतलब यहाँ पे बुलिश मुझे दिख गया था कि अब ऊपर जाने वाला है। ये कैंडल ही मुझे बता रहा था, ये कैंडल और ये कैंडल। तो मैंने तुरंत इस कैंडल पे मतलब बाइंग कर, इसके नीचे का सेल। और फिर आप देख सकते हैं कि वो 24 घंटा लगा है जब ये वापस यहाँ तक गया था। एक्चुअली मेरा अभी टारगेट यहाँ पे बुक नहीं हुआ, टारगेट तो हिट हो गया है। मैं यहाँ पे इसके आसपास में टारगेट देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसने इस रेजिस्टेंस को टैप कर दिया, ब्रेक हो सकता है। कोई नहीं, अगर वापस आता है तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा कैसल रखा है, और कॉस्ट टू कॉस्ट देखते हैं कि इसको कैसे प्लान करते हैं। बट कुछ भी होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलेंगे। खैर, ये काफ़ी मतलब कल लिया था और अभी तक ये चल रहा है मेरा।
24 घंटे से ऊपर हो चुका है। टारगेट जो मैंने रखा था वो दे चुका है, टारगेट मुझे यहीं रखना चाहिए था, बट मैंने टारगेट यहाँ पे इसके आसपास रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि टारगेट यहाँ रखने का भी रीज़न है ताकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ। तो क्लियरली इसका जो हाई है, देखता हूँ अगर ब्रेकआउट करता है फिर उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ तक भी होल्ड कर सकता हूँ, बट देखते हैं कि क्या कैसे प्लान करते हैं इसका। ये मैं मतलब ये कल रात में शायद मैंने एक और ट्रेड लिया था। हाँ, कल रात की ट्रेड है एनजेडी यूएसडी में। अरे एक मिनट, हाँ मार्केट अप ट्रेंड में था तो क्लियर था कि मुझे ट्रेंड मिलना, और क्योंकि ये इसके नीचे का इसने लिक्विडिटी भी ले लिया, तो आवरली चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं कि मुझे दो फेयर वैल्यू गैप दिख रहे थे। एक तो पहला 1 आवर पे लेके चलता हूँ। एक तो पहला यहाँ पे ये क्लियरली फेयर वैल्यू गैप था, और दूसरा यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ गया था, लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए वापस पुल बैक किया था। पुल बैक करने के बाद फेयर वैल्यू गैप के नीचे तो गया, लिक्विडिटी लिया और क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो फिर ये वाला जो कैंडल जब अप गया था तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और ये ऊपर अच्छा खासा जा भी रहा था, बट ये वापस एसएल दे दिया था। वापस एसएल देने के बाद ये मुझे लग रहा था कि टारगेट तक जाएगा, बट एसएल ले जाने के बाद ये पता नहीं क्या कर रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ब्रेकआउट भी कर दिया है इसके ऊपर और फिर ये नीचे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो हाँ, तो ब्रेकआउट ये वापस जाने के बाद ये नीचे आया था और इसने इस वाले एफबीजी पे भी टैप करके फिर वापस गया और फिर नीचे आया। ये क्लियर साइडवेज में चल गया। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आवरली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रेंड लाइन का, बट ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर नीचे आ गया। पता नहीं है कैसे चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका। अभी फिर फिलहाल इसको अवॉइड करते हैं, इसको इसमें ट्रेड करना। आज मैंने एक और ट्रेड लिया था GBP-CHF में। इसमें ट्रेड लेने का क्या रीज़न था मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक यहाँ भी ट्रेड लिया था जो 2 दिन पहले जिसमें मैंने प्रॉफिट किया था। इसका ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। यहाँ आप देख सकते हैं अनमिटिगेटेड एफबीजी है यहाँ पे, अभी मिटिगेट नहीं हुआ है ये एफबीजी। इसको यहाँ पे इसने आवरली चार्ट देख सकते हैं क्लोजिंग 3 कैंडल इसको इसने टैप किया, बट क्लोजिंग नहीं दिया किसी ने भी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बस यही भी देख रहा था और मैं अपना मार्क करके रखता हूँ। मुझे क्या था, मैं बस देख रहा था कि बाइंग कैंडल आई, फिर वापस मैंने ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे था कि अगर इसके ऊपर अगर कर दे क्लोजिंग तो मैं एंट्री करूँगा। ये कैंडल तो क्लोजिंग जस्ट इसके ऊपर क्या ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया इसने, अब ये कैंडल इसने क्लोज किया, तो मुझे थोड़ा कन्वेक्शन इस पर कम था, बट मैंने जो मेरा था सेटअप कि एफबीजी पे टैप करने के बाद अगर क्लोजिंग उसके नीचे ना दे, 2-3 कैंडल अगर उस आवरली चार्ट पे अगर टैप कर रहा है वो और क्लोजिंग नीचे ना दे, तो मैंने इसको फिर यहाँ पे एंट्री बनाया। इसके नीचे का एसएल है, टारगेट मैंने ये जो लाइन है इसके आसपास मैंने रखा है। तो अभी तो 1 वे में जा रहा है, हाँ 11350 के आसपास मैंने सेट कर दिया है। पहले ये रखा था, फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है कि यहाँ से ही वापस ही घूम जाए, तो टारगेट अभी मेरा यहाँ पे है। फिलहाल देखते हैं, अभी तो अप ट्रेंड जा रहा है। अप ट्रेंड आने के बाद मैंने अपना एसएल को इसके यहाँ इसके नीचे रख दिया, क्योंकि जितना कम हो सके उतना एसएल को बचाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके एसएल को बचाना चाहिए, और जितना आप हो सके अपना जो कैपिटल है उसको बचाओ। जितना कम एसएल जाए सबसे उतना अच्छा होता है। कोशिश करना चाहिए कि अगर एक यहाँ डीप पुल बैक लेता है और वापस इसको क्रॉस करता है तो मैं इस पुल बैक के नीचे या अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा एसएल को। देखते हैं, क्योंकि डर मुझे इस बात का है कि क्योंकि ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि शार्प फॉल गिरा है। मुझे बस ये था कि शार्प फॉल गिरा है और 3 ही कैंडल इसने होल्ड किया है। 4-5 कैंडल और आवरली पे होल्ड करता है फिर ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनता है, बट ये वही है कि 2 कैंडल में इसने यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी ये जा रहा है धीरे धीरे, अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ है, जो मैंने ट्रेड लिया था GBP-CHF में, उसमें क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा स्लो वो ऊपर तो जा रहा था। मुझे 1 to 3 तक टारगेट दे भी रहा था, बट मेरा जो टारगेट था उसको नहीं टच किया। तो मैंने यहाँ ब्रेक इवन पे अपना एसएल लगा देता, तो ये एसएल मेरा हिट कर गया। ऐसा मुझे लगता है क्यों हुआ, मैं डबल टाइम फ्रेम में इसका एग्जांपल देता हूँ। ऐसा होने का रीज़न ये है कि आप 4 आवर पे देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और ये मैंने पहले ही मार्क कर लिया था, और मार्केट एक शार्प फॉल आया है। ये कितना मतलब 2 से लेकर के 7 दिन में इसने जितना फॉल किया है उतना इस रिट्रेसमेंट जो लिया है कितना 2 महीने में 50% रिट्रेसमेंट दिया है। मतलब बाइंग काफ़ी स्लो थी 4 आवर पे। उसके बाद इसने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया था। उसके बाद इसने रिटेस्ट, ये 4 आवर पे आप देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर जो चल रही है, उसके बाद फिर रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज और इसके नीचे का ब्रेकआउट के बाद शार्प फॉल जो फॉल आया है, मतलब अब ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से
जो मेरा टारगेट था मैंने काफ़ी मुझे थोड़ा नीचे रख देना चाहिए था, क्योंकि चलिए मेरा एंट्री और बाकी सब चीज़ सही था, बट मुझे लगता है कि मेरा टारगेट और थोड़ा-सा कम होना चाहिए, क्योंकि ये जब डाउन ट्रेंड में हो, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ले रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये फिर आपको बुलिश लगेगा कि हाँ, ये बुलिश है 1 आवर पे, बुलिश टू साइडवेज था। ठीक है, कोई नहीं, सीखने को मिला ऐसे। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था जो डाउन ट्रेंड में था। मेरी गलती क्या हुई कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। मेरी यहाँ पे सबसे अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस मंथ की सबसे बुरी एंट्री थी ये। एंट्री मैंने शायद मतलब बायस में आके ले लिया या फिर अगेंस्ट आके ले लिया, ये मुझे लगा ये मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। ये कैंडल की बिना क्लोजिंग किए ये नीचे गया, इसके नीचे मैंने एंट्री ले लिया, जबकि मुझे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था। तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मुझे पता था कि एसएल खाएगा, लेकिन मैंने इस पे यहाँ पे भी एसएल बुक नहीं किया। ये भी मेरी एक गलती थी। एसएल खाने के बाद ये एंट्री मेरी गलत थी। बाकी फिर मेरे टारगेट तक तो ये 1 वे में हिट किया है, बस एसएल खा करके टारगेट को दिया है, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे गलत थी। एंट्री मेरी होनी चाहिए थी जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग ना करते, जैसे ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए थी मेरी, इस कैंडल पे। अगर इस कैंडल पे भी नहीं तो 5 मिनट पे छोटी टाइम फ्रेम में हाफ पे, अगर 2 कैंडल लगातार गिर रही हो तो यहाँ पे एंट्री होती तो फिर मुझे मिल जाता अच्छे से मेरा टारगेट। ये यहाँ पे गलत हुआ है, मैंने गलत एंट्री किया था यहाँ पे, इम्पल्स डिसीजन लिया मैंने यहाँ पे, जो कि काफ़ी गलत है।